यदि आपका हृदय परमेश्वर को जानना चाहता है तो यह संदेश आपके लिए है। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं 2 कुरिन्थी 11:4। जी हाँ, पौलुस कहता है यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु, दूसरी आत्मा या किसी दूसरे सुसमाचार का प्रचार करे तो लोग उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। जी हाँ, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह जिस यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है वह बाइबल का सच्चा यीशु नहीं होता। सच्चा यीशु वही है जो बाइबल में बताया गया है, और सच्ची मसीहत वही है जिसका विश्वास और जीवन पवित्र शास्त्र के अनुसार हो। एक दूसरा यीशु भी है जो उन लोगों को धोखा देते हैं जो सच्चे विश्वास से दूर हो चुके हैं या वास्तव में परिवर्तित नहीं हुए। उसके साथ एक दूसरी आत्मा और दूसरा सुसमाचार भी आता है, लेकिन वह पवित्र आत्मा और सच्चा सुसमाचार नहीं है। दुनिया में अलग अलग लोगों के बीच में यीशु के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। जी हाँ, अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग धारणाएं हैं। मुसलमानों के पास यीशु के बारे में अपनी अलग धारणाएं हैं, मार्मल लोगों में अपनी धारणाएं हैं, कैथोलिक लोगों की अपनी धारणाएं हैं, यहूदियों को भी अपनी धारणाएं हैं, और नए युग के लोगों को भी अपनी धारणाएं हैं। सबके पास अलग अलग यीशु है। इसी तरह आज भी बहुत से मसीहियों के पास ऐसा यीशु है जो पवित्र शास्त्र से बिल्कुल अलग है। इसलिए हमें अपने आप को जांचना चाहिए, जैसे 2 कुरिन्थी 13:5 कहता है। जी हाँ, यहाँ पे लिखा है अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। इसका मतलब है कि हमें खुद से पूछना चाहिए। जी हाँ, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरे पास बाइबल का सच्चा यीशु है, या मैंने अपने मन के अनुसार यीशु की कोई अलग तस्वीर बना ली? जी हाँ, इस बात को हमें सोचना चाहिए, इस बात पे मनन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने मन में ऐसा ईश्वर बनाता है जो उसकी अपनी इच्छा के अनुसार हो और फिर उसे यीशु कहता है, तो यह झूठ है ईश्वर, यह एक मूर्ति पूजा के समान है। जी हाँ, इससे हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चे यीशु और झूठे यीशु में अंतर पहचानें। जी हाँ, सच्चे यीशु और झूठे यीशु में अंतर पहचानें। हमें केवल बाहरी दिखावे को देखकर किसी को सच्चा मसीह नहीं मान लेना चाहिए। मत्ती 7:15-20 में यीशु मसीह झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहने के विषय में कहता है। वे बाहर से भेड़ों के समान दिखाई देने वाले, लेकिन अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यीशु मसीह कहता है, जी हाँ, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहाँ पे यीशु मसीह बता रहा है कि झूठे मसीहों को कैसे पहचाना जाता है। अर्थात हमें अपने जीवन और उनके कामों को देखकर, लोगों के जीवन और उनके कामों को देखकर हम उसके पहचान सकते हैं। पहली शताब्दी में भी बहुत से लोग सच्चे यीशु के विरुद्ध में थे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो यहूदी धर्म में आया, तो यहूदी धर्म के अलग अलग समूह के लोग उसके विरोध में हो गए और अंत में हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। उसी तरह आज भी आधुनिक मसीहत में झूठी शिक्षाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। शैतान चाहता है कि लोग झूठे सिद्धांतों के द्वारा सच्चे यीशु से दूर हो जाए और धोखे में पड़ जाए। इसलिए हमें अपनी पहचान बाइबल के एकमात्र सच्चे यीशु मसीह के साथ करनी चाहिए। हमें झूठे मसीह को पहचानना चाहिए और सच्चे यीशु को बिना शर्म के स्वीकार
और उसका प्रचार करना चाहिए। जी हाँ, हमें उसका प्रचार करना चाहिए। मत्ती 10 उसका 32 से 39 में यीशु मसीह बताता है कि जो मनुष्यों के सामने उसे मान लेता है वह उसे स्वर्गीय पिता के सामने मान लेगा, लेकिन जो उसका इनकार करता है वह भी उसका इनकार करेगा। यीशु मसीह भी एक दिन उसका इनकार करेगा। यीशु यह भी बताता है कि उसके पीछे चलना हमेशा आसान नहीं होगा। कभी कभी उसके कारण उसके परिवार या अपने लोग ही उसके विरोध में हो सकते हैं। इसलिए हमें माता पिता या बेटी या बेटा या किसी भी मनुष्य से अधिक यीशु मसीह को प्रेम करना चाहिए। जी हाँ, सबसे ज़्यादा हमें यीशु मसीह से प्रेम करना चाहिए। और कहता है, और जो अपना क्रूस लेकर यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता वह उसके योग्य नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सच्चे मसीह को झूठे मसीह से अलग करें, सच्चे यीशु को झूठे यीशु से अलग करें। जैसे पहली शताब्दी में पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि कैसे हमें झूठे लोगों से सावधान रहना चाहिए, झूठे यीशु से हमें कैसे पहचानना चाहिए। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ जय मसीह।